हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्मेटिक पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.2 करी थी। क्या आप सभी को समझ में आई? अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4। बेसिकली 4.3 डिलीट हो चुकी है, जो पुरानी बुक है उसके अंदर 4.3 डिलीट हो चुकी है। 4.4 उस बुक के अंदर है, हम वो एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो उसके अंदर 4.3 है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में क्या है? इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही चीज है, जो है नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं एक बार आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू अगर एक आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बता रखा है। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। नाउ अब ये a b c क्या है? ये a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b है x का कोएफिशिएंट और c है जो कांस्टेंट है वो, राइट। नाउ x की डायरेक्ट वैल्यूज ये आएंगी और नेचर ऑफ रूट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है? d कहलाता है ये, जो क्या बनेगा? डिस्क्रिमिनेंट बनेगा। क्या बनेगा? क्लास डिस्क्रिमिनेंट बनेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? नाउ ध्यान से सुनिएगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अगर हम बात करें, अगर तीन टाइप होती है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac या तो क्या मिलेगा? 0 से बड़ा मिलेगा, या क्या होगा? 0 के इक्वल होगा, या क्या होगा? 0 से छोटा होगा। ये तीन ही केस बन सकते हैं ना। और केस बन सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। ये केसेस बनेंगे, ठीक है। नाउ अब इन तीनों केसेस के अंदर क्या होंगे? नेचर ऑफ द रूट्स। कि नेचर का मतलब होता है कि वो रूट्स कैसे होंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। अगर बेटा कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तब कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे। और कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। हमने रूट्स फाइंड आउट नहीं करे हैं, फिर भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि उसके रूट्स अलग अलग आएंगे, या दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, या रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम बता सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से इक्वल आता है, तब उसके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। और कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और कैसे होंगे भाई? इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर लेस देन 0 आ जाए, हम क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स, कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। और हमारा क्वेश्चन यहीं पर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नो रियल रूट्स, कि एक भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये हमारा नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड आज की क्वेश्चंस हैं कि कैसे हम रियल ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स हम क्वेश्चंस पे बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 4.4 का। देखिए 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कि क्वेश्चंस में कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तब करेगा, इन दो केसेस में करेगा। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तब उनको फाइंड भी करने हैं। क्या करने हैं? फाइंड भी करने हैं। चलिए देखते हैं, मैं एक बार इनको दोबारा से लिखूंगा, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख दूं इनको, इधर लिख देता हूं। चलो देखिए क्या कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तब रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और फॉर्मूला क्या है? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इक्वेशन क्या है?
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं क्लास स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अब देखिएगा क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। क्या फर्स्ट पार्ट? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? सबसे पहले आप a की वैल्यू बताइए। जो x स्क्वायर के साथ होता है वो क्या बनेगा? a बनेगा। क्या आएगा? 2। b की वैल्यू बताइए। जो x के साथ होता है वो b होता है। क्या है यहाँ पर? -3 है। 3 मत करना, -3 है। ऑलराइट। और जो c के साथ है वो क्या है? 5 है। ठीक है, ये हो गए हमारे a, b और c की वैल्यू। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac जो क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट। d डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। जो क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। ac के ऊपर डिपेंड करेंगे इसका नेचर कैसा है। b की वैल्यू 2। 2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, सॉरी b की वैल्यू -3 है। b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। ऑलराइट। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9 माइनस। ठीक है, 5 2 10, 10 4 40। कितना आया? माइनस का 31। ये क्या है? लेस देन 0 है या नहीं है? बिल्कुल है। जो टर्म में नेगेटिव है वो सारी क्या होंगी? लेस देन 0 होंगी। और अगर ये लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आया आराम से कि b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करा, रियल रूट है नहीं बताना था। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सुनो ध्यान से। इसका सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए देखिए, a की वैल्यू बताइए। a की वैल्यू कितनी है? 3 है। b की वैल्यू कितनी है? -4 रूट 3 है। c की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, नाउ स्क्वायर कीजिएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। कितना आया? 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गया? 0। और केस क्या बना कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? दोनों इक्वल रूट्स होंगे। जो x की वैल्यू है वो कैसे होगी? इक्वल होगी। क्या कहेंगे हम कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। हेंस इट हैज 2 इक्वल रूट्स। इसके क्या होंगे? 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब वो रूट्स क्या होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। वो रूट्स क्या होंगे? वो होंगे, फॉर्मूला लिख रखा, x की वैल्यू -b प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या बनेंगे? रूट्स बनेंगे। और x की वैल्यू क्या आएगी? -b की वैल्यू कितनी थी? -4 रूट 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 आया है। कितना आया है? 0। 2 बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर चुके हैं, बहुत है। अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, नाउ क्या आएगा? 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 कितना होता है? 0 होता है। अपॉन 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, नाउ क्या आएगा भाई? एक बार 0 ऐड करेंगे, एक बार 0 माइनस करेंगे। तो 0 ऐड करा तो कितना आया? 4 रूट 3 अपॉन 6। 0 माइनस करा तो कितना आया? 4 रूट 3 अपॉन 6 आया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो क्लास स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई? 2 रूट 3 बाई 3। ठीक है, और क्या आ गई? 2 रूट 3 बाई 3। ये क्या आ गए? दोनों सॉल्यूशंस आ गए। क्या आ गए? दोनों सॉल्यूशंस आ गए। किसके सॉल्यूशंस आ गए? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए।
क्या आपको ये समझ में आया है? अगर ये समझ में आया है तो आप सभी पार्ट्स आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए आप अपने एनसीईआरटी में अगला पार्ट क्या है इसका, पढ़िए। चलो देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या है। थर्ड पार्ट इसका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है। इसके नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। क्या होंगे? a की वैल्यू लिखो सबसे पहले जो x स्क्वायर के साथ है, b की वैल्यू लिखो जो x के साथ है, और c की वैल्यू लिखो जो अकेला कांस्टेंट है। लिखा भाई। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू वही 3। माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, कितना आएगा? 1 2 12 आएगा। क्या आया कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर आया है। तो रूट्स कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। हम क्या लिखेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 12, जो क्या है 0 से बड़ा है। सो इट हैज टू अनइक्वल या डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, और वो रूट्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस b आएगी। तो माइनस माइनस 6 पॉजिटिव 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 12 है। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हो गई। अपॉन 2a, 2 2 जा 4, 2 into 2 कितना बनेगा? 4 बनेगा। सोल्व करते हैं। 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा? 4 रूट 3 बनेगा? नहीं, 2 रूट 3। 6 प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 अपॉन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑलराइट, हम अब क्या करेंगे? 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से और इसको कैंसिल कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? 2 कॉमन लिया, 2 3 जा 6 प्लस माइनस क्या बचा? सिर्फ रूट 3 बचा, अपॉन में क्या आ गया? 4 आ गया। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। सो हमारे पास जो x की वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं? 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। दैट मींस एक बार प्लस का लेंगे और एक बार क्या लेंगे? माइनस का लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक दोनों में बेस्ट कौन है? मेरे अकॉर्डिंग दोनों में बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर रूट वाले जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर रूट वाले क्वेश्चंस भी इजीली हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से करिए। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 says that कि find the value of k। क्या फाइंड करना भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक के लिए हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। उनके क्या हैं? 2 इक्वल रूट्स हैं। तो गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द value of k if the given equations has if the given quadratic equation has 2 equal roots। क्या भाई? 2 इक्वल रूट्स है। तो बेटा ये ऑलरेडी गिवन है कि इसके 2 इक्वल रूट्स है। इसका मतलब क्या गिवन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। ये गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन क्या है इसका? इसका फर्स्ट पार्ट है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट पार्ट है। और इसका सेकंड पार्ट भी है। वो क्या है इसका सेकंड पार्ट?
kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0। देखिए एक क्वेश्चन पक्का है, कहां से? इस एक्सरसाइज से, इस क्वेश्चन से, इससे जब k की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं। कैसे कि ये वन मार्क्स का आ सकता है। k की वैल्यू बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आ सकता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा जरा। इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा कैसे करेंगे k की वैल्यू। इट हैज टू इक्वल रूट्स, तो ये गिवन ऑलरेडी। ये क्या है? गिवन है। क्या गिवन है कि b² माइनस 4ac किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ k। क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ k यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या है ये प्रॉपर्टी? abc की वैल्यू लिखो पहले। a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है? जो x के साथ होता है वो पूरा b बनता है, और c की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, नाउ b² माइनस 4ac बताओ। b² k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन है भाई। k² माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू माइनस का 24 है, बिल्कुल है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का 24 हो जाएगा। हो गया भाई। k की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर उधर जाएगा तब स्क्वायर रूट बनता है, और स्क्वायर रूट उधर जाएगा तब स्क्वायर बनता है। क्या आएगी? अंडर द रूट 24। ये क्या आ गई? हमारी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई इजीली? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट बात देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसका फॉर्मेट सही नहीं है। इसका फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट सही नहीं है। हमें इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? kx की मल्टीप्लाई x से कीजिएगा, क्या बनेगा? kx² बनेगा, माइनस kx की 2 से करेंगे, क्या बनेगा? 2kx बनेगा, प्लस में क्या है? 6 है, इज इक्वल टू 0। नाउ क्या फॉर्मेट ठीक है? बिल्कुल ओके है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल्स टू k, क्योंकि जो x² के साथ होता है वो बढ़ता है a। b की वैल्यू माइनस में 2k और c की वैल्यू क्या आएगी? 6 है। ऑलराइट, नाउ ये गिवन है। क्या गिवन है भाई? कि b² माइनस 4ac किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। b² करो माइनस 2k का स्क्वायर, b² माइनस 4a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ऑलराइट, नाउ हम क्या करेंगे? माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, k का स्क्वायर k², 4 6 24 और साथ में क्या है? k इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करें? कॉमन ले। क्या कॉमन लोगे? 4k कॉमन लिया, 4 बाहर गया, इधर क्या बचा? सिर्फ k बचा। 4 बाहर गया, क्या बचा? 6, k भी बाहर गया, इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, नाउ या तो क्या होगा? 4k इज इक्वल्स टू 0 होगा, या क्या होगा? k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से k की वैल्यू 0/4 कितना होता है? 0 आएगी, और यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। क्या ये दोनों वैल्यूज आएंगी या कोई एक वैल्यू आएंगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? थिंक, सोचे जरा, क्या होगा? देखो, अगर k 0 हो गया, अगर k क्या हो गया? 0 हो गया, तो k की वैल्यू यहां पर 0 आएगी, यहां पर भी 0 आएगी, यहां पर 6 आएगी। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? नहीं बनेगी, नो नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट करेंगे। k is equal to 0 is rejected, so answer will be k is equal to 6। क्या आएगा? ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। k is equal to 6 और इसके अंदर k की वैल्यू क्या है? √24। समझ में आया इजीली? ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? क्या भाई, एक तरीके से मान लीजिए कि मैंगो आम का खेत है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? क्या डिजाइन करना है? एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना है, रेक्टेंगुलर शेप है
whose length is twice its breadth, जिसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस है किसके, उसकी ब्रेड्थ के। whose length is twice its breadth, लेंथ क्या है, ट्वाइस है ब्रेड्थ के, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया कितना है, 800 है मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा है, कैसा है कि अगर पॉसिबल है डिजाइन करना, तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, बताइए गिवन में क्या है, गिवन में है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यही गिवन है। और क्या गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, और क्या गिवन है भाई, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक, ये गिवन है, और हमें चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है। टू चेक, क्या चेक करना है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। सो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या आएगा देखना ध्यान से। सॉल्यूशन, लेट ब्रेड्थ, हम ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं, x मान ले। सो लेंथ कितनी आएगी, सो लेंथ कितनी आएगी, 2x आएगी। यहां पर बनाओ शेप, रेक्टेंगल है, ब्रेड्थ कितनी हो गई x, और लेंथ कितनी हो गई 2x, एरिया कितना हो गया 800। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या आएगा, लेंथ कितनी है 2x है, और ब्रेड्थ कितनी है x है, 2x into x इज इक्वल टू एरिया 800। ठीक है, नाउ 2x के x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 400। x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट 400, तो क्या पड़ेगी plus minus 20, but we will take the value 20. Negative value will be rejected. Why? Because if x is equals to minus 20, then the length is not possible. क्यों, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। क्या ये पॉसिबल है, yes it is possible, yes it is possible। ये क्या है, पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है, लेंथ और ब्रेड्थ भी बताओ, लेंथ कितनी हो गई, ब्रेड्थ कितनी हो गई 20, और लेंथ कितनी हो गई 20 टू 40, तो लेंथ आ गई 40 और ब्रेड्थ आ गई कितनी 20। सो एरिया चेक करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 4 टू 8, 800, यस दिस इज आवर आंसर। क्या कर सकते हैं आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन जो आगे बताई गई है पॉसिबल है। इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन करो प्रेजेंट एज। क्या डिटरमाइन करो, प्रेजेंट एज। क्या कहता है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। सम है, किसका सम है, एज का, किसके एज का, दो फ्रेंड्स की एज का सम है, वो कितना है 20 है। ठीक है, चलिए गिवन लिखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, गिवन लिखते हैं, क्या गिवन है भाई, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स कितना है 20। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। 4 ईयर अगो, 4 इयर्स अगो, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितनी है 480। ठीक है, देखिए 480 है ना, 48 कितनी है 48। सो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो हमें चेक क्या करना है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। चलो चेक करते हैं कि लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड
कितनी है x है। सो एज ऑफ अनदर कितनी होगी 20 माइनस x होगी। क्यों, एक x है तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस x। सम कीजिएगा, सम में क्या आ रहा है 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो अनदर की एज क्या हो गई 20 माइनस x हो गई। नाउ क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। 4 years ago according to question 4 years ago their ages are उनकी एज क्या है 4 साल पहले x माइनस 4 है। एंड क्यों भाई, आज आपकी एज 15 है मान लो, तो 4 साल पहले कितनी होगी 15 माइनस 4 11 हो जाएगी। तो उनकी एज आज x है तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4, और इसकी कितनी होगी 20 माइनस x में से हम क्या घटाएंगे 4। 20 माइनस x में से क्या माइनस करेंगे 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 16 माइनस x आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 16 माइनस x। ये क्वेश्चन कह रहा था देखो कि द सम ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 4 year ago product of their ages was 48। प्रोडक्ट क्या है 48 थी। नाउ प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट क्या होगी 20 माइनस x नहीं x माइनस 4 की 16 माइनस x से, x माइनस 4 की 16 माइनस x से, और कितनी होगी 48। कितनी होगी 48 होगी। चलो आगे करते हैं। x की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे कितना आएगा 16x आएगा। x थी x से माइनस x फिर आएगा, 4 की 16 से 64 आएगा, ठीक है। माइनस 4 की माइनस x से प्लस का 4x आएगा इज इक्वल्स टू 48 आएगा, ठीक है। क्या बनेगी माइनस x स्क्वायर 16x और 4x प्लस का 20x आएगा, ठीक है। ये माइनस का 64 है, 48 इधर आएगा, किसका बनेगा माइनस का बनेगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी देखिए ध्यान। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 और 4 12 112 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नाउ क्या ये पॉसिबल है, कैसे पता लगेगा b स्क्वायर माइनस 4ac से पता लगेगा। कैसे कि अगर 0 से ग्रेटर आता है या 0 के इक्वल आता है तब तो पॉसिबल हो सकता है, अगर 0 से छोटा आ जाए तब पॉसिबल नहीं होगा। तो चेक करें, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू भाई -1, b की वैल्यू 20, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू कितनी है माइनस में 112, कितनी है माइनस में 112। चेक करें b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर 20 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है -1 है और c की वैल्यू कितनी है -112 है, ठीक है। करो चेक, 20 का स्क्वायर 400 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 448, आंसर कितना आया माइनस का 48। ये क्या है लेस देन 0 है, सो नो रियल रूट्स। तो बेटा अगर रियल रूट्स नहीं होंगे हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, ये क्या नहीं है पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। देखिए एक बार आराम से इसको रिवाइज कीजिएगा, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल कि डिजाइन करना, किसको डिजाइन करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसका पेरीमीटर है 80 एंड एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर 80 एरिया 400, इफ सो अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट कीजिए। रेक्टेंगुलर पार्क है 80 मीटर पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, कितना है 80 है, और एरिया गिवन है, एरिया कितना है भाई, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, कितना है 400 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर है, ठीक है। टू चेक इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, और कितना गिवन है 80 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
80 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। लेंथ तो क्या माना x माना। सो ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ कितनी आएगी, यहाँ पर x रखेंगे, x प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40। तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 40 माइनस x, ये आ गई ब्रेड्थ और ये क्या आ गई लेंथ आ गई। ठीक है, नाउ लेंथ आ गई हमारे पास और ब्रेड्थ आ गई। अब क्या लिखा है कि एरिया 400 है। एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है x है और ब्रेड्थ कितनी है 40 माइनस x है कितना गिवन है 400। कितना गिवन है 400। सोल्व करो, x की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 x आएगा, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में x स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू कितना आएगा 400 आएगा। कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, सोल्व कीजिए, x स्क्वायर उधर भेजिएगा, माइनस उधर गया पॉजिटिव हो गया, 40x प्लस का उधर गया तो किसका हो गया माइनस का हो गया, प्लस में उधर क्या है 400 है इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है चेक कीजिएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 480, c की वैल्यू 400, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600, 4ac 4 into 1 into 4 1600 कितना आ गया 0 आ गया। क्या पॉसिबल है यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल है तो क्योंकि हमने b स्क्वायर माइनस 4ac लगाया है इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होगा x की वैल्यू क्या आएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट d जो क्या बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू निकालो बेटा माइनस b, b की वैल्यू कितनी है माइनस 40 है तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 40 हो गया, प्लस माइनस d कितना आ गया 0 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। कितना आएगा 40, एक बार 0 ऐड करेंगे अपॉन 2 1 जा 2, एक बार 0 माइनस करेंगे अपॉन 2 1 जा 2, 40 में 0 ऐड करा 40 अपॉन 2 कितना आएगा 20 आएगा, 40 माइनस 0 40 अपॉन 2 कितना आएगा 20 आएगा। तो दोनों से वैल्यू क्या आ रही है 20 आ रही है। बता था मुझे इक्वल आएगी, क्यों इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे इक्वल रूट्स होंगे। x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई, 20 क्या है लेंथ थी, हेंस लेंथ इज इक्वल्स टू 20। लेंथ कितनी हो गई 20। अगर ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ कितनी आएगी 40 माइनस x, 40 माइनस x आएगी 40 माइनस 20, ये भी क्या आएगी 20। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या आ गई 20 आ गई, हेंस ये रेक्टेंगल क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, सो लेंथ इज 20 ब्रेड्थ इज 20। सो क्या हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट जी यस। ये 5 क्वेश्चंस हमारी इस एक्सरसाइज में थे, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसमें और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम जल्द ही उनको भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी कंप्लीट है जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, ये आज की एक्सरसाइज है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हर जगह फैला दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट सभी बच्चे पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।